उठता है कि हम आगे की अपनी पीढ़ी तक ये बातों को कैसे लेके जाएं। वो नहीं मानती। वो मेहंदी पूरे हाथ नहीं लगवाते, सिर्फ पोरवे लगा के छोड़ देते हैं कि नहीं हमने आपकी बात रख ली, मेहंदी लगा ली। वो सिंदूर नहीं लगाते, बिंदी नहीं लगाते। बहुत सारी जगहों पे रीति रिवाजों को उस तरह से पूरे दिन फॉलो नहीं किया जाता जैसे पहले किया जाता था। तो क्या आवश्यकता पड़ गई आज के समय में? तो यहाँ पे अपनी समीक्षा में मैं कुछ बातों को आपके सामने जोड़ना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप इसका चिंतन और मनन करें कि क्या केवल हमारे सामने हमारी जो संस्कृति का लोप हो रहा है, संस्कृति जो हमारे हाथों से छूट रही है, क्या वही एक कारण है? क्या कारण ये नहीं है कि हमने चीजों को मनाना अपनी सहूलियत से शुरू कर दिया है? अगर आप आज आपने अपने सामने 15-30 त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करी, अगर आप इसका पूरा निचोड़ निकालेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इस पूरे 30 त्योहारों में जितने भी 30 त्योहार, मकर संक्रांति से शुरू करें आप, शीतला अष्टमी तक जाएं, कोई भी आप त्योहार ले लें, कुछ बेसिक, कुछ उनके बीच में कुछ बेसिक चीजें होती है। वो क्या है? हमारा पर्यावरण, हमारे पशु पक्षी, हमारी वो सारी चीजें जो हमें निशुल्क मिल रही हैं, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो, चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, जो निशुल्क मिल रही हैं, जिसके लिए हम कुछ भी नहीं देते, और मानवीय संबंध, ये 3 चीजों पर ही सारे 30 त्योहार आधारित हैं। एक तो पर्यावरण, अभी दूसरा हमारे जो मानवीय जीवन में जो हमारे आपस में जो संस्कार हैं या जो हमारे रिश्ते हैं उनके, और उसके साथ साथ तीसरा हमारे पशु पक्षी जो रिसोर्सेज हैं, जिनको हम प्रकृति बोलते हैं, उनका संरक्षण। इन तीनों को जोड़ के ही सारे रीति रिवाज, सारी जितने भी 30 त्योहार हैं वो बनाए गए। और जिस जगह पे जो, अगर सनातन धर्म की हम बात करें, मैं हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म की बात करूंगी, अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो सनातन धर्म हमेशा से जिज्ञासु रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी हर जिज्ञासा का जो हल निकाला और उसके बाद एक कर्मकांड बाहर आया। जब कृष्ण लीला को आप पढ़ेंगे, जब आपने कृष्ण को पढ़ा तो आपने देखा कि पूरा माखन जाता था शहर के बाहर। आपने देखा कि वो उस इंद्रदेव के ऊपर आधारित थे कि वर्षा हो और हमारे सारे खेतों में पानी आए। और ये इस चीज को हटाने के लिए, इस सोच को हटाने के लिए कि आप किसी देवता पे आश्रित नहीं रहेंगे वर्षा के लिए, बल्कि आपको वनस्पति को रोकना, को संरक्षण करना पड़ेगा। अगर हमारे वन रहेंगे, ये बात वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर वन रहेंगे, जंगल रहेंगे तो बारिश होगी। क्योंकि अगर हम ट्रांसपिरेशन वाटर साइकिल के बारे में पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि जब वन का संरक्षण होता है, जंगलों का संरक्षण होता है, तो वर्षा होती है। तो वहां पे कृष्ण एक आंदोलनकारी के रूप में आए और उन्होंने कहा कि जितने भी पशु पक्षी की संपदा है, जिनसे हमें भोजन प्राप्त होता है, ऐसी गौ, जिस वनस्पति से हमारी वाटर साइकिल और एयर साइकिल पूरी चलती है, वो वनस्पति, उनकी पूजा करनी चाहिए। और इस तरह से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ। और हमारे ऋषि मुनियों को शुरू से पता था, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, उनको शुरू से पता था कि मानव किसी उस चीज की पूजा नहीं करेगा, किसी उस चीज की अहमियत नहीं समझेगा जो उसे निशुल्क मिल रही है। तो अब क्या किया जाए? अपना ग्रैटिट्यूड कैसे दिखाया जाए? आपको जो प्राप्त हो रहा है उसके प्रति आपको, आपकी जिम्मेदारी को कैसे दिखाया जाए? इसलिए हर जगह पे आप अगर सूर्य नमस्कार से शुरू करें अपना दिन, सूर्य भगवान जो हमें रोशनी देते हैं, जो हमारी जीवन की सबसे संपूर्णता हमको देते हैं, उनको किस प्रकार हम संरक्षित करें। तो हमने सूर्य नमस्कार के बारे में उन्होंने हमें बताया, या सूर्य नमस्कार करिए या सूर्य को जल अर्घ्य दीजिए, उसके बारे में बात हुई कि जब आप सूर्य के समक्ष रहेंगे आपको उस उष्णता का एहसास होगा और आप अपने अंदर, बॉडी के अंदर विटामिन डी तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही जो वस्तु, जो रिसोर्स आपको निशुल्क मिल रही है उसके प्रति आप अपना आभार प्रकट करेंगे। और इसलिए आप अगर इजिप्ट चले जाएं, मिस्र चले जाएं, तो वहां भी नील नदी को जीवनदायिनी नदी कहा गया। क्योंकि जब सभ्यता विकसित हो रही थी, अगर हम इसका अब आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करिए कि जब सभ्यता विकसित हो रही थी, जब आदिवासी भी नहीं, जब हम गुफा वाले रूप से बाहर आए और सभ्य समाज में रहने लायक हुए, तब हमने कृषि को प्रधानता दी, केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में। और कृषि के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो इस तरह से नदी को हमेशा जीवनदायिनी कहा गया। आप बच्चों की ज्योग्राफी की बुक में उठा लीजिए, उनसे पूछा जाता है मिस्र की जीवनदायिनी नदी का नाम बताइए, तो उसमें आता है नील नदी।
तो अब नदी का संरक्षण जरूरी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस नदी को ही प्रदूषित कर दिया। इसलिए हम कहते हैं कि धर्म की सुनो, धर्म में जो बातें कही गई हैं उनको सुनो, धर्म को मत, नहीं, धर्म की सुनो। धर्म हमें बताता है कि अपनी नदी को संरक्षित करिए, उसमें पुष्प डाल के, उसमें सारी चीजों को प्रवाहित करके उस नदी को दूषित मत बनाइए। तो ये समस्या अब हमारे सामने है कि हम जिन रीति रिवाजों को चलाए जा रहे हैं, क्या वो वास्तव में उसी तरीके से हमारे सामने रखी गई जिस तरीके से आज हम ले रहे हैं। हमने दान को अपने जीवन में बहुत महत्व दिया। क्यों दिया? इस दान को अपने जीवन में महत्व देने के पीछे अथर्ववेद का एक बहुत बड़ा भाग आता है कि आपको जो भी पूंजी दी जाती है वो पूंजी में से थोड़ा भाग आपको वापस अपने समाज को देना है। क्यों देना है? उसके पीछे का एक कारण कॉमर्स में तो बिल्कुल दिया हुआ है। अगर आप में से कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है या हिसाब किताब में है तो वो समझता है। आज अगर आप मुझसे कहें कि मैंने 2 घंटा इस मीटिंग में दिया, आप मुझे इसका शुल्क दीजिए, आप मुझे 10,000 रुपए दे देंगे, लेकिन क्या वास्तव में मेरी मेहनत 10,000 की थी? ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन बताएगा? तो यहाँ पे जो हमारे ऊपर एक ऋण आता है कि हमने किसी के मूल्यों को सही मूल्यांकन करा कि नहीं करा, उस ऋण से हटने के लिए हमारे पूर्वजों ने कहा कि जो भी कुछ हम कमाते हैं उसका एक भाग दान को जाना चाहिए। और इसी वजह से आप बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, बिरलास देख लीजिए, वो अपने कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा दान में देते हैं। लेकिन अब दान किसको देना है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न चिंतन और मनन का है। हम अपना पाप काटने के लिए, अपनी पीड़ा काटने के लिए दान कर देते हैं, चाहे वो अधिक मास का दान हो, चाहे पूर्णिमा का दान हो, अमावस्या का दान हो। अब बात यह आती है कि क्या दान वास्तव में उस व्यक्ति तक जा रहा है जो दान का पात्र है। हमें से बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा मन साफ था, हमने तो सामने वाले को सही दान दे दिया, अब अगर उसके मन में कोई पाप है या वो वाकई में दान का भागी नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि जब आप अपने लिए एक चिकित्सक सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं एक डॉक्टर, और उस डॉक्टर के पास जाके आप अपनी तकलीफ बताते हैं, तो क्या आप ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो अपनी सारी तकलीफ बता दी, अब डॉक्टर की मर्जी, वो अच्छा इलाज करेगा तो उसकी बात है, नहीं करेगा तो उसकी प्रॉब्लम है? क्या हम ऐसा करते हैं? कतई ऐसा नहीं करते। हम उस डॉक्टर का आगा पीछा देखते हैं, वो कितना, उसका नाम कितना है वो देखते हैं। अगर आप ऑपरेशन करवा रहे हैं तो देखते हैं कितने ऑपरेशन सक्सेसफुल रहे। आप उस चिकित्सक का पात्रता देखते हैं कि क्या वो वाकई मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है, क्योंकि आप अपना जीवन उसके आगे समर्पित कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं कि मेरे जीवन की कुंजी तुम्हारे हाथ में है। हम वहां ये नहीं कहते, बिल्कुल नहीं कहते कि चिकित्सक अब हमने तो अपना कर दिया, अब उसकी मर्जी, उसको पाप मिलेगा, हमें हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपका जीवन संकट में पड़ सकता है। वैसे ही आप जिस मनोभाव से दान कर रहे हैं, उस मनोभाव से भी ज्यादा जरूरी ये है कि जिसको आप दान दे रहे हैं वो पात्रता रखता है या नहीं। मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष, वर्ग विशेष की बात नहीं करूंगी कि ब्राह्मणों को हमें कैसे देखना चाहिए या ये वो बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें बहुत निजी विचार भी होते हैं। लेकिन जितने भी 30 त्योहार या कर्मकांड या रीति रिवाज हमारे यहाँ पे हैं, उन सब के पीछे केवल मात्र तीन कारण हैं। तो अगली बार जब आप यमुना नदी पे, जिसको कहते हैं चुनरी मनोरथ करने जाएं, तो एक बात अपने दिमाग में रखिए कि क्या वाकई चुनरी मनोरथ का मनोरथ यही है जो मैं कर रही हूं? आप क्या वाकई में नदी का संरक्षण कर रही हैं या उस नदी को हम प्रदूषित कर रहे हैं? अगली बार जब हम बरगद या पीपल को सींचते हैं, सींचते समय उसमें जो भी फूल वूल होता है सब उसमें डाल देते हैं, वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या उस फूल को या पत्तों को खाद में परिवर्तित होने में उतना ही कम समय लगता है जितना समय में आप कल दोबारा आएंगी और फिर से उसमें फूल चढ़ाएंगी? बिल्कुल नहीं। एक फूल को, एक पत्ती को खाद में परिवर्तित होने में महीनों लगते हैं, और उस समय वो वहां पे जब आप उस पे चढ़ाते हैं, वहां पे सड़ाहट पैदा होती है, दुर्गंध पैदा होती है। तो रीति रिवाजों को या किसी भी कोई भी त्योहार को मनाने के पीछे का तथ्य कुछ भी हो, हम अगर वो तार्किक अर्थ तक नहीं भी पहुंच पाए
अगर हम वो नहीं भी समझा पाए अपने आगे आने वाली पीढ़ी को कि हम क्यों ऐसा करते हैं, तो हमें ये समझाना है कि मानवीय संबंधों को, पशु पक्षियों के संरक्षण को, पर्यावरण के संरक्षण, इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये रीति रिवाज करने हैं। अब हम बात करते हैं उपवास की। किसी बहन ने बताया था कि उपवास किया जाता है हमारा शरीर है उसकी शुद्धिकरण के लिए। लेकिन क्या वास्तव में आज उपवास शुद्धिकरण के लिए होते हैं? जितना गरिष्ठ खाना हम आजकल अपने उपवास में खाने लगे हैं, उतना गरिष्ठ खाना तो हम रोज में नहीं खाते। और तामसिक भोजन और तापसिक भोजन या सात्विक भोजन में अंतर बताने के लिए उपवास रखा गया कि तामसिक भोजन आपके अंदर उष्णता पैदा करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, आपकी उत्तेजना को बढ़ाता है, और जो सात्विक भोजन होता है वो इस उत्तेजना को कम करता है। तो जब आप कोई तीज त्योहार, कोई व्रत करते हैं, तो उस समय आपका मानसिक संतुलन बना रहे, आपके अंदर उग्रता का भाव ना आए, इस वजह से आपको सात्विक भोजन करने के लिए कहा जाता है। लेकिन हमने उस सात्विक को भी तामसिक बना दिया, उसमें घी दुनिया का डाल के हर थोड़े घंटे में एक फलहार करके। क्या ये वाकई में उपवास है? गीता जी ने बोला अपने उद्बोधन में कि साहित्य और स्वाध्याय, इसको जुड़ना होगा। स्वाध्याय होता है नियम, उपवास भी एक स्वाध्याय है, एक नियम है। ये एक नियम है जो आप फॉलो करते हैं, चाहे एकादशी का उपवास हो, चाहे किसी भी उसका एक उपवास जो करते हैं, वो एक नियम है। वो नियम किसी भी चीज का हो सकता है। आपका मौन का भी एक उपवास होता है, आप अपनी कोई प्रिय वस्तु छोड़े उसका भी एक उपवास होता है। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उपवास का मतलब अपने मन पे नियंत्रण, अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण, अपनी क्षुधा पे नियंत्रण, और उस एक दिन अपने शरीर की जो पाचन क्रिया है, अपनी उत्तेजना की जो क्रिया है, उसको आराम देना। प्रश्न अब आप खुद से पूछें कि क्या वास्तव में हम ऐसा उपवास रखते हैं? क्या वास्तव में जिन उपवासों को रखने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का जो उद्देश्य था, क्या हम वाकई वो फॉलो करते हैं? या हमारी शुरुआत साबूदाने की खीर से होती है और अंत राजगिरे की पूड़ी से होता है? अब प्रश्न आता है कि जो भी सुहागन वाले जो त्योहार हैं, जैसे तीज हो, गणगौर हो, करवा चौथ हो, उस पे हम क्यों अपने पति की मंगल कामना के लिए व्रत रखते हैं? ये आज की आधुनिक पीढ़ी कई बार पूछती है। मैंने भी अपनी माँ से कई बार ये प्रश्न किया था कि मैं ही क्यों व्रत रखूं? मेरे लिए जितने प्रिय मेरे पति हैं, क्या उनके लिए मैं उतनी प्रिय नहीं हूं? लेकिन ये रीति कब शुरू हुई? ये रीति तब शुरू हुई जब हमारे घर में जो मुखिया होते थे, वो हमारे घर के पुरुष होते थे, वही कमाने वाले होते थे, वही करता धरता होते थे। तो जो भी हमारे घर का जो फाइनेंस करता है, या जिसके नहीं रहने पर हमारा परिवार कष्ट में आ सकता है, उसकी बढ़ती हुई आयु हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए, और फिर मैंने बोला कि मानवीय संबंधों के लिए इन व्रतों की बात की गई। जब एक स्त्री पूरे दिन भूखी रह के, सज धज के, शाम को आभूषणों से सुसज्जित होकर शाम को अपने पति के साथ में आराधना करती है, तो आपको क्या लगता है कि उस पति के मन में अपनी पत्नी के लिए प्रेम के भाव नहीं जागृत होंगे कि इसने मेरे लिए पूरे दिन व्रत रखा, बेचारी ने कुछ खाया पिया नहीं? यही भाव उत्पन्न करने के लिए इस तरह के रीति रिवाजों की स्थापना हुई। वो एक दिन तो पत्नी और पत्नी के बीच में अच्छे संवाद होंगे। जब पूरे दिन वो लड़ेंगे तो पत्नी ये उल्हाना तो दे कि देखो मैं तुम्हारे लिए भूखी रहती हूँ और तुम मुझसे लड़ते हो। और इन्हीं और हमारे जो भारतवर्ष है, उसमें स्त्रियों की स्थिति हमेशा से बहुत सुदृढ़ रही है, बहुत सुदृढ़ रही है। चाहे आप विद्योत्तमा को ले लें, मैं उस काल की बात कर रही हूँ जब ऋषि मुनि हुआ करते थे। चाहे आप गार्गी को ले लें, जिसने सीता की सभा में ऋषि मुनियों को ललकारा था। तो इस तरह की विदुषियां हमारे भारत में रही हैं। लेकिन जैसे हम कहा गया कि पर्यावरण को बचाना है, वैसे ही नारी को भी बचाना है। क्यों बचाना है? इसलिए नहीं कि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए क्योंकि नारी जीवन उत्पन्न करती है। और मैं एक काउंसलर हूं, इस बात को बहुत अच्छे से समझती हूं कि एक स्त्री की मनोदशा बच्चे की मनोदशा पे पूरा असर डालती है। जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है, गर्भवती होती है, तो उसकी जो मनोस्थिति होती है, वही बच्चे का व्यक्तित्व विकास करती है आजीवन। आजीवन। ऐसे में स्त्री को पूर्ण सम्मान देना, उसकी रक्षा करना, इस तरह के
नियमों के लिए हम नवरात्रि और इस तरह की पूजा करते हैं जहां पे स्त्री के शक्ति रूप की पूजा की जाती है। तो बाकियों के बारे में तो आप जानते ही हैं, कहीं पे हमने बुराई को नाश किया, अच्छाई पे विजय प्राप्त करी, इसके बहुत चीजें हम करते हैं। तो मूल रूप से 30 त्योहारों को मनाना, रीति रिवाजों को मनाना, चाहे वो कहीं पे भी हो। आज मैं कहती हूँ इस्लाम में भी क्यों वो चंद्रमा की पूजा करते हैं, क्यों वो सूर्य की पूजा नहीं करते? ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ है या वो मुस्लिम है इसलिए वो ऐसा करते हैं, नहीं। वो जिस जगह से हैं वो जगह बहुत गर्म है, अरब प्रदेश बहुत गर्म है, वहां पे आप सूर्य की पूजा नहीं कर सकते क्योंकि सूर्य उनको परेशान करता है और चंद्रमा उनको शीतलता देता है, इसलिए वो चंद्रमा की पूजा करते हैं या चंद्रमा उनके लिए आराध्य होता है। वहां पेड़ नहीं होते, वहां वनस्पति नहीं होती, वहां पे जो पूरा का पूरा डेजर्ट है, वो पूरा रेगिस्तान है, वहां कोई वनस्पति नहीं होती। तो वो हमारे और आपकी तरह वनस्पति की पूजा नहीं करते। तो जो जहां का है, वहां की प्रदेश की जो स्थितियां हैं, जो जहां का है वहां की स्थिति के अनुसार उस प्रदेश में उस तरह के रीति रिवाजों का चलन है, उस तरह के खान पान का चलन है। और आपके क्या बोलते हैं उसको, प्रसाद होता है, जो प्रसाद होता है भगवान का, उसमें उन चीजों को समाहित किया जाता है जो आपके प्रदेश की जलवायु के अनुकूल होते हैं। तो 3 मेन मुद्दे हैं। पहला, पर्यावरण का संरक्षण, दूसरा मानवीय संबंधों का संरक्षण, और तीसरा जो हमारी संपदा है, जो इस तरह की जैसे सूर्य है जिनको हम वापस कुछ नहीं दे सकते, वो उनके प्रति अपना आभार प्रकट करना। सिर्फ ये 3 वजह से हम अपने सारे रीति रिवाज मनाते हैं। तो आपको जानकारी सभी बहनों ने बहुत अच्छी दे दी, मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लूंगी। बस इस बात का मैं आप लोगों को आग्रह करूंगी कि अब जब भी आप कोई भी रीति रिवाज मनाएं, कोई कर्म कांड करें और घर के बच्चे आप पे प्रश्न लगाएं। और हाँ, एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, खास तौर से हमारे घर के जो अभी तक ये रीति रिवाज मनाते आए हैं, त्योहार होते हैं खुशी देने के लिए। त्योहार में इतना मत थक जाइए कि त्योहारों को हम एंजॉय नहीं कर पाए। ऐसा ही होता है, चाहे वो दिवाली की सफाई हो और उस पर बहुत ज्यादा व्यंजनों का बनाना हो, चाहे होली हो, हम इतना थक जाते हैं कि शाम तक, अभी कई बार जब मैं छोटी थी अपनी माँ से कहती थी होली पे कि मेरे साथ होली खेलिए, तो वो कहती थी नहीं नहीं तुम लोग जाओ, अभी मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत काम है। बड़ी चिढ़ होती थी कि माँ के साथ होली नहीं खेल सकते। लेकिन अब जब खुद एक घर संभालते हैं तो समझ में आता है कि वो व्यंजनों को बनाने में और इन सब में इतनी व्यस्त रहती थी कि वो इस त्योहार का मजा नहीं ले पाती थी। तो त्योहार आनंदित करने के लिए होते हैं, उनमें इतना मत थकाइए खुद को कि आप त्योहारों को मना ही नहीं पाए। तो इसी के साथ मैं अपनी समीक्षा यही समाप्त करती हूँ। एक खुला मंच है, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो, कुछ अगर मन में कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए, हम उनको अनम्यूट कर देंगे। अनुपमा जी मुंद्रा कुछ बोलना चाहती हैं? जी, अनुपमा जी मुंद्रा। आप हैंड रेज रखिए, दिख नहीं रहे। ओके, बोलिए अनुपमा जी। जय श्री कृष्णा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, बच्चों को किस तरह मोटिवेट किया जाए त्योहारों को लेके, अपने संस्कृति से जुड़े। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी क्या हो रहा है कि बच्चे जिस परिवेश में पढ़ रहे हैं उस परिवेश में उनको 4 R सिखाए जाते हैं, रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, इस तरह की चीजें उनको सिखाई जाती है। वो स्कूल में सीख के आते हैं कि आप किस तरह से चीजों को रिसाइकिल करें, किस तरह से चीजों को रिड्यूस करें, उनका प्रयोग कम से कम करें ताकि आप कोई मतलब उस संसाधन को आप बचा पाए।
और जब वो घर आते हैं तो वो ये देखते हैं कि किस तरह से संसाधनों का प्रयोग इस तरह से किया जा रहा है कि वो दोबारा नहीं प्रयोग में आ सकते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी है, हम पर्यावरण को बचाने का दिन भर उनके स्कूल में एजेंडा दिया जाता है, लेकिन जब बच्चा घर आता है तो देखता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति पिताजी देख रहे हैं, तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। तो बच्चों को सबसे पहली बात तो ये है कि बच्चों को त्योहारों में कोई जिम्मेदारी दीजिए। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, माँ और पिता में ममता, माँ में ज्यादा और पिता में कम है ऐसी बात नहीं है। ममता दोनों में उतनी ही होती है, लेकिन चूंकि माँ बच्चे का हर कार्य खुद करती है, इसलिए उसका जुड़ाव उससे ज्यादा होता है। वो उसकी सुसु पोटी से लेकर उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना, सब कार्य करती है, इसलिए बच्चे का जुड़ाव माँ से ज्यादा या माँ का जुड़ाव बच्चे से ज्यादा होता है। ये तथ्य है। वैसे ही अगर आप घर के पूजा पाठ में बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कोई जिम्मेदारी उनको दे देंगे, ये काम तुम्हारा है, तो बच्चा जुड़ाव महसूस करेगा। और ये चीज बचपन से ही होनी चाहिए। आप चाहें कि एकदम सीधे 15-16 साल के बच्चे को समझाएं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। शुरू से ही उनके अंदर एक जिम्मेदारी डालिए कि हमें गाय को चारा देना है, भले गौशाला में जाके देना हो, कुछ भी, तो उससे वो जुड़ाव महसूस करेंगे अपनी संस्कृति के प्रति। केवल उनको सज के आना है और आरती के समय आप बुला लेते, नहीं बच्चे के एग्जाम है, बच्चा पढ़ रहा है, वो तो इसमें नहीं इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे संस्कृति नहीं बचेगी। अगर आपको बच्चों को अपने संस्कारों में शामिल करना है तो पहले उनके ऊपर एक छोटी जिम्मेदारी देनी होगी, चाहे वो जिम्मेदारी कोई भी हो, छोटी बड़ी कोई भी। बाहर से पत्ते तोड़ के लाने हैं, दूब लेके आना है, कोई भी जिम्मेदारी उनको दी। जब वो जुड़ाव फील करेंगे तो आपकी संस्कृति से जुड़ेंगे। जी, फिर किसी और ने रेस किया था। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, तो हम फटाफट आपका नाम देख के आपको कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, क्योंकि 78 लोगों में ढूंढना शायद किरण जी के लिए भी मुश्किल है कि कौन हाथ रेस कर रहा है। तो हाँ, मैं देख तो रही हूँ, कोशिश तो है। हाँ, नहीं, जिनको भी प्रश्न है वो अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। बिल्कुल। ओवर टू यू उषा जी। धन्यवाद। हाँ जी, पद्मा जी। ओके। धन्यवाद अनुराधा जी। आपकी समीक्षा में कार्यक्रम की सफलता समा गई है और हमारे सभी श्रोताओं को बिल्कुल उनके जो भी आंसर चाहिए थे, जो भी उत्तर चाहिए थे, वो मिल चुके हैं और वो सभी अभिभूत हैं आपके बातें सुनकर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं अब आभार के लिए आमंत्रित करती हूँ इंदौर साहित्य संयोजिका, इंदौर जिला साहित्य संयोजिका मीनाक्षी जी नवाल को। मीनाक्षी जी, अपने उधर से आप अनम्यूट कर लीजिए। सम्मानीय मंच व आदरणीय सदन को मेरा जय महेश। आज की साहित्य समिति सामाजिक चिंतन मनन द्वारा आयोजित परिचर्चा भारतीय त्योहार पर इस जूम प्रांगण में पधारे हमारे अतिथिगण मंजू जी मानधन्या, राष्ट्रीय साहित्य प्रभारी डॉक्टर अनुराधी जी जाजू, राष्ट्रीय साहित्य सह प्रभारी दक्षिणांचल, अर्चना जी लाहौटी साहित्य सह प्रभारी मध्यांचल, गीता जी मुंदड़ा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना अनमोल समय व मार्गदर्शन दिया, जो हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है, जो हमें बड़ी ही सरल व सहज सदा प्राप्त हुआ है। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी प्रदेश अध्यक्ष वीणा जी सोमानी, हमारी प्रदेश सचिव उषा जी सोडानी, जो समय समय पर हमें ऊर्जा प्रदान करती है, कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, उनका भी हृदय से आभार। हम आभारी हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुणा जी बाहेती, महिला ट्रस्ट सचिव ललिता जी मालपानी, इंदौर लेखिका संघ अध्यक्ष मंजुला जी भूतड़ा के, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। बहुत सुंदर समीक्षा के लिए अनुराधा जी के हम हृदय से आभारी हैं। कुशल संचालन के लिए पद्मा जी सोडानी व नम्रता जी बियानी के भी हम आभारी हैं।
आज की परिचर्चा को सफल बनाने के लिए हम सभी वक्ताओं के आभारी हैं जिन्होंने हमें त्योहारों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी बताई। हम आभारी हैं सभी श्रोताओं बहनों की जिनके कारण आज का यह कार्यक्रम सफल हुआ। जय महेश, जय श्री कृष्ण। मुझे 1-2 मिनट का समय दीजिए। आभार के बाद बोलना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 2 प्रश्न थे चैट बॉक्स में जिनको मैं करना चाहूंगी क्योंकि ये बिल्कुल ज्वलंत विषय है। एक बहन ने लिखा कि 11 के दिन बच्चा चावल खाने के लिए कहता है और मना करने पे भी नहीं मानता। मेरा प्रश्न है कि चावल हम क्यों नहीं खाते 11 के दिन, सॉरी बछवारस के दिन? आप में से कोई मुझे बताए कि हम चावल क्यों नहीं खाते? कोई भी ये बात बताए कि हम चावल बछवारस के दिन क्यों नहीं खाते? अगर हम मान्यता को देखेंगे तो वो जो कहानी में हो गया है ना कि उस दिन चावल नहीं खाया जाता है, वो गुंगलो मुंगलो वाली जो कहानी है, तो बस वो उसी को लेके चली आ रही है आई थिंक। नहीं नहीं, गेहूं और मूंग नहीं खाते हैं। अच्छा, चावल तो खाया जाता है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि उसमें क्या है। कई जगहों पर, जैसे मेरे पियर में भी चावल नहीं खाया जाता, कई जगहों पर सफेद नहीं खाया जाता। जैसे चूंकि गाय सफेद होती है तो इसीलिए गाय का दूध नहीं पिया जाता या सफेद चावल नहीं खाया जाता। इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि वो जो कहानी हम पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसके ससुर ने बच्चों की बलि दे दी थी और उसके बाद वो बछवारस की पूजा करने बैठी। मेरा प्रश्न ये है कि वो बछवारस की जो पूजा करने बैठी थी, जो कहानी हमारे आगे है, उसके पहले क्या होता था? क्योंकि बछवारस की पूजा तो वो भी करती थी, तो उसने क्या फॉलो किया होगा? अब अगर ये हम मान के चलें कि उस दिन सफेद नहीं खाया जाता तो फिर हमें अपने खाने में नमक भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लेते हैं। तो मैं फिर से कहूंगी कि आप जो भी रीति रिवाज फॉलो करते हैं उसके पीछे का तर्क समझिए। आप गाय का बनी हुई कोई चीज नहीं खाते, आप उस दिन गाय के दूध की चाय भी नहीं पीते, कुछ नहीं पीते, लेकिन हम नमक खाते हैं। हम बहुत सी ऐसी चीजें उस दिन खाते हैं, हम कटा हुआ नहीं खाते, बिल्कुल कटा हुआ नहीं खाते, लेकिन हम घिसा हुआ खाते हैं। तो आप ये समझिए कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी चीजों को फॉलो करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आपका बच्चा चावल खाना चाहता है, उसको खाने दीजिए। कोई वो आपकी तभी सुनेगा जब आप उसकी सुनेंगे। जब आप एक बार उसके साथ चावल खाएंगे, आप नहीं खाते, बचपन से नहीं खाया हुआ, आप मत खाइए। लेकिन क्या इसके पीछे का कारण बछवारस को जो मनाने का कारण है उससे खत्म हो जाता है? मैं नहीं समझती। फिर भी अपना अपना, अब ये प्रांतीय भी कुछ होते हैं। जैसे हैदराबाद में चावल खाया जाता है, लेकिन मैं बनारस से हूँ, वहां पे मेरे पियर में नहीं खाया जाता। अब सही गलत कौन निर्धारित करेगा? लेकिन इसके पीछे का जो दृष्टिकोण है कि हमें गाय से संबंधित चीजें, जैसे हम गेहूं नहीं खाते या हम गाय का दूध नहीं पीते, वहां तक ठीक है। वो आप अपने बच्चे को समझाएं कि उस दिन हम गाय को एक महत्व देते हैं, इसलिए उसके द्वारा दी गई चीजों को हम नहीं खाते। बात खत्म हो जाती है। दूसरा, किसी ने पूछा कि अंतिम यात्रा से लौटते समय दाल नहीं खाई जाती, ऐसा कुछ प्रश्न। ये भी बहुत तरह से एक प्रांतीय चीजें हैं। कई जगहों पे खाई जाती है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कई जगहों पे खिचड़ी भी बनती है, कई जगहों पे मूंग की दाल भी बनती है। ये सिर्फ प्रांतीय बात है। जैसा मैंने पहले ही बोला कि हर रीति रिवाज प्रांत की जलवायु के हिसाब से किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने अपने घर में, मान लीजिए, अब जैसे बोला जाता है ना कि जाते समय जो है वो पापड़ नहीं खाते। अगर आप किसी यात्रा पे निकल रहे हैं तो पापड़ नहीं खाते हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है? पापड़ में सोडा होता है और सोडा जो है वो प्यास बढ़ाता है। जो भी कार्बनिक चीज होती है ना, जैसे अगर आप थम्स अप भी पीते हैं तो उससे आपकी प्यास बहुत बढ़ती है। और हमारे राजस्थान में जो कि पानी की बड़ी कमी है, इसलिए कहा जाता है कि जब आप यात्रा पे निकलें तो ऐसी चीजों का सेवन ना करें जो आपकी प्यास को बढ़ाए। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। इसके लिए हम पापड़ नहीं खाते हैं, लेकिन हम उसके ऑप्शंस दूसरे जरूर खा लेते हैं। हम चिप्स खा लेते हैं, हम तलियां खा लेते हैं, हम सब खा लेते हैं, सोडा उसमें भी होता है। तो इसके पीछे का कारण ये है। तो अब अगर दाल नहीं खाई जाती कई जगहों पे, तो ये केवल और केवल व्यक्तिगत कारण हो सकता है। कभी उनके परिवार में दाल के खाने के बाद तबीयत खराब हो गई होगी या ऐसा कुछ।